मुसलमान घर की लौंडी हूँ, मैंने हिंदू से शादी कर, मैं मानती भैया मुसलमान से अच्छे हिंदू होते हैं। मुसलमान से अच्छे होते हैं। क्यों 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 होते हैं? क्योंकि अपनी वाइफ की है ना इज्जत करना जानते हैं। ठीक है। जो एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति जो अपनी वाइफ की इज्जत नहीं करता, भैया बहुत से घर में करते ही नहीं है इज्जत, करते ही नहीं है। इसीलिए तो आपकी बहू को अगर तलाक हो गया तो वो फिर किसी और के साथ सोएगी पहले, और उसको 20 फीट से बीवी बनना है आपके बेटे की। हाँ वो तो है ही। अच्छा, हुक्म है, हुक्म है। अल्लाह इसके लिए मना नहीं करता, नहीं नहीं मना करता अल्लाह। मेरी सास कहती है मेरे जब तक मेरे बेटों की शादी नहीं होती तुम इनका टाइम पास करवाओ। मुस्लिम लोग हैं जो बोल रहे हैं कि आप मुस्लिम होकर सनातन धर्म की क्यों तारीफ कर रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो? तो सुन मेरे भाई, उसमें ना कोई हलाला नहीं होता, ना ही कोई 3 तलाक। और हमारे मजहब में पहली नहीं अच्छी लगी तो दूसरी लाओ, दूसरी नहीं अच्छी लगी तो तीसरी। वो छोड़ो, मामी तक की लड़की से शादी, फूफी के लड़की तक की शादी हो जाती है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इस्लाम छोड़ा। मेरे में कोई रिग्रेशन नहीं इसमें कि मैंने क्यों किया। सर कह रहे हैं जो हलाला होता है, हलाला बिल्कुल सही है। एक महिला को किसी दूसरे पुरुष के साथ सो जाना चाहिए अगर उसे अपने पति से दोबारा शादी करनी है। क्या लगता है? मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, मुझे बहुत गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। तुम जबरदस्ती आई हो कि अपनी तुम्हें कोई लाया गया है, वो बोलती है जबरदस्ती में मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। अपनी मर्जी से आई हूँ। हर लड़की बोल रही यार हलाला कौन कराता है? तलवारें गर्दन पे जब तुम्हारे पे होंगी तो कौन देखो शादी होती है, बाद में तलाक, फिर हलाला। भाई जब इस तरह की भाई साहब बेड़ियां बांधोगे तो भाई ये तो होगा ना कि नहीं, मेरा जो ये चॉइस है इस्लाम छोड़ने का ये बिल्कुल सही है। तुम मुसलमान नहीं हो तो ये नाम बदल दो। तो मजे की बात ये है एम्बर जी, अब जब मैंने अपना नाम इंडिया सरस्वती जोली रखा है, अब उनको प्रॉब्लम हो रहा है कि इसने ये नाम क्यों रखा है। ये एक और लड़की को तलाक हुई, उसने तलाक ले ली और अब फिर हिंदू लड़के से शादी। ये देखना। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल जय भारत को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही दोस्तों ये जो ओनर्स की क्लिप्स ली हैं इनके चैनल्स के नाम में डिस्क्रिप्शन पे या फिर क्लिप्स के ऊपर देने वाला हूं, उनके चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम मेहरुनिसा है। मेरी शादी होके 3 साल हुआ। मेरे शौहर के साथ अच्छे रही मैं 3 साल तक, पर बच्चे ने और बोल के बहुत जुल्मा कर रहे थे। दवाखानों में बताया, बड़े बड़े इलाजा कराए, डॉक्टर्स बोले भी ये सब इलाजा नहीं कराना, इनकी जान पे बात आती, कैंसर हो जाता बोले। फिर भी उन्होंने सुने, डॉक्टर्स के पास ट्रीटमेंट कराया, डॉक्टर्स बातें कर रहे तो भी नहीं, झूठे बातें आप दिल से लगा के बोल रहे बोले। और ये सब फिर भी मैं सहरी थी, पर उनके भाइयाँ गलत नज़र डाले। एक भाई जिसका नाम सैयद नियाजुद्दीन है, उन्होंने तो 1 साल पहले घर पे आना, हाथ पकड़ना, गलीस नज़रों से देखना, अपने साथ चलो बोलना, गाड़ी पे चलो, बैठ के मैं लेके जाता हूँ आपको, दवाखाने को लेके जाता हूँ, ये सब बोले। फिर परसों दवाखाने को गए, जब उनका बड़ा भाई, घर पे कोई भी नहीं थे, सिर्फ मेरा शौहर, मेरे सास और मैं थी। जब उनका बड़ा भाई मेरे को कमरे में से हाथ पकड़ के कमरे में चलो बोले, उनका नाम है सैयद नईमुद्दीन। ये 2 भाइयाँ गलत हरकत करने की वजह यही है, एक तो उनके भाइयों की गलत हरकत और ये औलाद नहीं होना बोल के बहुत जुल्मा हो रहे थे। दूसरी शादी कर ले तो मैं, तू नहीं होना, तो इसीलिए मैं खुला ले ली। खुला जब मैं अपना सामान वापस लेने के लिए गई तो लोग मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म करे, इतनी बुरी तरीके से मारे। मैं तो खामोश आ गई थी, नीचे रोड पे गिरा के लिड़ा के मारे। मेरे वालिद को, मेरे आंटी को, मामा को, मेरे भाइयों को, सबको। उनके भाई सैयद नियाजुद्दीन, सैयद इमरानुद्दीन और उनके 2 बहना सलमा बेगम, हिना बेगम, रोड पे लिड़ा के इतनी बुरी तरीके से मारे। पूरे गवाह है वहाँ पर मारने वाले। तो किस तरह खुश थी? उससे लाइव पूछा गया कि तुम जबरदस्ती आई हो कि अपनी तुम्हें कोई लाया गया है, वो बोलती है जबरदस्ती में मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। अपनी मर्जी से आई हूँ। हर लड़की बोल रही है। हलाला कौन कराता है? तलवारें गर्दन पे जब तुम्हारे पे होंगी तो कौन देखो शादी होती है, बाद में तलाक, फिर हलाला। भाई जब इस तरह की भाई साहब बेड़ियां बांधोगे तो भाई ये तो होगा ना। एक और लड़की को तलाक हुई, उसने तलाक ले ली और अब फिर हिंदू लड़के से शादी। ये देखना, फिर यही चीजें ना हम मुसलमानों में ये चीजें ना, मर्द घर आता है ना, अगर किसी काम से बाहर गया तो जल्दी आता है, उसको बोलता है मेरे लिए रोटी पकाई है कि नहीं, वो बोल दे देर होगी नहीं पकाई, बोलेगा बस 3 बार तलाक क्या है कि उसे फारग कर दे। ये चीज है, सिर्फ रोटी पकाने भी तलाक दे देते। कसम से इधर ऐसा भी होता है, वाकई मैंने ये चीजें सुनी है। और आज तभी तो भाई साहब मुसलमान लड़कियां डर चुकी हैं। और उनका डर इतना उनको दिया गया कि उनका डर अब खत्म हो गया। अब देखो, अब उनसे बात करेंगे कि क्यों उन्होंने इस्लाम छोड़ा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, नमस्कार, शलोम, हेलो, हाय आप सब लोगों को। एंड एम्बर जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। शुक्रिया आपका।
शुक्रिया आपका कि आप आई। और सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने इस्लाम क्यों छोड़ा, क्या वजह थी कि आपको इस्लाम छोड़ना पड़ा? फर्स्ट ऑफ ऑल एम्बर, मेरा तो कोई इरादा ही नहीं था इस्लाम छोड़ने का। मजे की बात तो ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये मेरा जो कहते नहीं है एक ध्यान थोड़ा सा गया इस्लाम और मुसलमानों की तरफ दोनों, वो था जब मेरे मुल्क में स्कैंडिनेविया में एक ने मोहम्मद की मैसेंजर मोहम्मद की ड्राइंग की, तो गाड़ियां जली तो बुरा असर हुआ। तो मैं मुसलमान होते हुए मैंने बैठ के सोचा कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इनको तो करना नहीं चाहिए रिगार्डलेस। खैर वो एक सोच था, कहते नहीं दाना चले जाता है दिमाग में। उसके बाद जो है जब मैं फेसबुक पे आई काफी सालों बाद, तो मैंने देखा कि लोग कह रहे हैं कि मोहम्मद जो है वो पेडोफाइल है। तो मैंने कहा ये क्या बोल रहे हो तुम लोग कि वो पेडोफाइल है, कहाँ लिखा है कि वो पेडोफाइल है, मतलब इन द सेंस कि उसने बच्ची के साथ शादी की है। तो उन्होंने कहा तुम्हारे हदीसों में लिखा है। मैंने कहा हदीस फिर क्या है? अब जब मैं सारा रेफरेंस लेके घर गई, मैंने कहा ये क्या हदीस है, इज इट रियल? तो सबसे पहले पता चला कि यस, ये हदीस एग्जिस्ट करता है और सही अल बुखारी सही मुस्लिम दे आर ऑथेंटिक। तो जब ये कंफर्म हुआ तो मैंने कहा मैंने इन हदीसों को नहीं मानना, बिकॉज दे आर डर्टी, दे आर ब्लास्फेमिक टुवर्ड्स मैसेंजर मोहम्मद। दैट वाज द टाइम कि मैंने हदीसों को लेके अपने हाथों से मतलब धो दिया उसको। इट वाज अराउंड आई थिंक 2016 प्लस माइनस ऐसे कुछ था, वो मैंने उधर खत्म कर दिया। शायद उससे पहले की भी बात होगी ये, मगर खास अराउंड 2016 आई थिंक प्लस माइनस, और उससे थोड़ा सा पहले क्या हुआ कि मैं किसी को जानती हूँ, वो एक्स मुस्लिम है, बहुत वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। तो उसने मुझे कहा कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया। मैंने सोचा इस्लाम छोड़ दिया? मैंने कहा क्यों? कहती है हज पे जाके मैंने छोड़ा है। अरे मैंने कहा ये हज पे जाके तो इंसान अल्लाह के नजदीक होता है, तो आपने, मैंने कहा तुमने छोड़ कैसे दिया? तो उसने मुझे कुछ वजूहात बताए, तो मैं वो मेरा ना इधर दिमाग में फंस गया। नाउ आई वांटेड, मैं चाहती थी कि मैं उसको भी प्रूव करूं कि वो गलत है, मैं सही हूं, कि इस्लाम में ये चीज नहीं है। खैर मैं अपनी इस जर्नी में निकल गई कि उसको प्रूव करूं कि देखो तुम्हारा ये थ्योरी सही नहीं है, देखो ये इस तरह से है और इस्लाम में ये सब कुछ है और इस तरह से एवरीथिंग इज अवेलेबल। मगर जितना मैं कुरान में जाती गई, जितना डूबती गई, ऐसे कुछ सामने आए चीजें जिस चीज से मैं रेडी नहीं थी। आई वाज लाइक कंप्लीटली बैफल्ड। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? मैं हज के ऊपर आ रही थी, हज के ऊपर एम्बर जी कुरान में कुछ क्लियर नहीं लिखा कि कितना आपने चक्कर मारना है खाने काबा के, क्या उसके मतलब क्या क्या चीजें करनी है खाने काबा जाके, कुछ नहीं लिखा। नमाज के बारे में कुछ क्लियर नहीं लिखा, रोजों के बारे में कुछ क्लियर नहीं लिखा, बेसिकली बिट्स एंड पीसेस डाली हुई है, एंड देन नथिंग इज क्लियर। एंड देन आई रियलाइज्ड एवरीथिंग जो थोड़ा बहुत जो लिखा भी है पीसेस बाय पीसेस हदीसों में लिखा हुआ है, पूरा इन वन गो नहीं लिखा, उधर भी पीसेस इन पीसेस में लिखा हुआ है। तो जब ऐसे चीज मैंने पढ़ना शुरू किया, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे गई, तो एकदम से मुझे ऐसी चीजें आने लगी सामने जैसे कि इस्लाम सही है नहीं, वो इस्लाम नहीं है जो मैं समझती थी, अल्लाह मर्सीफुल नहीं है जो मैं समझती थी, अल्लाह ऑल नोइंग नहीं है जैसे मैं समझती थी, अल्लाह गफूर रहीम नहीं है जैसे मैं समझती थी, लेडीज के हकूक नहीं है जैसे मैं समझती थी, इस्लाम में इंसानियत नहीं है जैसे मैं समझती थी। मैंने अंबर जी अपना एक इमेजिनेटरी वो इस्लाम बना के रखा हुआ था मैंने। अब एक और लड़की वो कहती है कि भाई मैं मुस्लिम थी तो अभी तो हिंदू हो गई हूँ। मेरा भाई कहता है तेरे लिए ऐसा लड़का ढूंढेंगे जो तेरी कमाई होगी वो भी हम लेंगे, उसकी होगी कि उसका माँ बाप ना हो, बस एक खुद। ये देख ये ऐसी सोच इनकी ऐसी देखो ना कि मतलब अपनी बेटियों के अगर उसकी नौकरी पर तो करने नहीं देते, अगर हो जाए तो उनके घर में बैठ के उसकी कमाई खाते हैं। ये हाल है भाई इधर का। लेकिन वो नहीं है, वो तो खुशी से जा रही है। कसम से इंडिया में आजादी है ना, इस वजह से उधर सरेआम हो रहा है। 6 महीने में एक जिले के अंदर 5वां 6ठा केस वो बता रहे थे। तो सोचो इस टाइम पूरे इंडिया में क्या हो रहा है। बिल्कुल एक जिले में, वो तो हजारों लाख जिले। और पाकिस्तान में भी इस टाइम बहुत ये चीज हुई है, लेकिन वही बात है कि सामने नहीं आते हैं, सामने आएंगे
तो गर्दनें काट जाएंगी। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि ये जो पाकिस्तानी लड़कियां हैं वो कैसे, जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो हिंदू लड़कों से शादी करने के लिए बेताब हैं। उन्होंने बताया कि जो इस्लाम में जो कमियां हैं, कुछ कमियां आप जानते हैं इस्लाम में है, मैं उन्हें कमी नहीं कहूँगा, वो उनके मजहब में है, वो जैसा भी करते, लेकिन इनका जिस हिसाब से कहना है कि इस्लाम में जो 3 से 4 शादियाँ की जाती है वो हमारे लिए सही नहीं है। और वही हिंदू धर्म की दोस्तों बात की जाए तो हिंदू धर्म में एक शादी ही जायज़ मानी जाती है और 3 से 4 शादियाँ नहीं की जाती हैं। और इसी के कारण ये जो पाकिस्तानी लड़कियां हैं, जो मुस्लिम लड़कियां हैं, वो हिंदू धर्म में आना चाहती हैं और हिंदू लड़कों से शादी करना चाहती हैं, और इसका वजह यही है। और दोस्तों आप लोग देखते होंगे पाकिस्तान में और ये जो मुस्लिम है इनमें शादी का बहुत ही बड़ा वो होता है कि हलाला वगैरह करना, ये बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ें होती हैं। अपने ही अगर तलाक दिया है तो तलाक के बाद अगर वापस आना है तो किसी के साथ में उन्हें पड़ेंगे। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। तो चलिए दोस्तों, ये जो ओनर्स की क्लिप